ऐसा अनर्गल ना बन जाए जीवन में जिससे आपके पिता का नाम बन जाए, आपकी मां का दूध कलंकित हो जाए। महाराज ये अधर्म है ना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय कहे गए हैं। हर व्यक्ति को धर्म का अनुपालन करना है महाराज। अर्थ कमाना है लेकिन आगे धर्म को रखना है। धर्म को आगे रखकर के जीवन में जीना पड़ता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्णदेव जी महाराज की जय। धर्म ने कहा, हे युधिष्ठिर जी मैं आपसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं धर्म, तो महाभारत के युद्ध में जितने भी लोग मारे गए, चाहे वो मेरे पक्ष के हों, चाहे वो कौरवों के पक्ष के हों, सबको भगवान का धाम मिले, सबको भगवान का धाम मिले। धर्म मुस्कुराते हैं, युधिष्ठिर यही तो तुम में और जगत में फर्क हो जाता है। यहाँ कोई और व्यक्ति होता तो अपने लिए विचार करता, लेकिन यहाँ तुमने आज भी सबके लिए सोचा। जीवन एक युद्ध है, जीवन एक युद्ध है साहब। और पल पल क्षण क्षण के युद्ध में जो धर्म पूर्वक स्थिर होकर के चिंतन करके जीता है वही युधिष्ठिर है, वही युधिष्ठिर है। और युधिष्ठिर धर्म पर चलता हुआ स्थिरता से महाराज धर्म से कभी इधर नहीं हुए और जीवन को जीते रहे। भगवान के धाम युधिष्ठिर जी पहुंचे, वहां भगवान के धाम में सबने युधिष्ठिर जी का स्वागत किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं, सोनम जी इधर परीक्षित जी ने उत्तर की बेटी इरावती के साथ विवाह किया। स उत्तरस्य तनया मुपेयम इरावती, उत्तर की बेटी इरावती के साथ विवाह किया। जन्मजेय आदि 4 बेटे इन्हें हुए, भद्रास, केतुमार, भारत, पुरुष। महाराज इनके बच्चों को महाराज इनके 4 बच्चे हुए। एक बार किसी के कहने पर परीक्षित जी दिग्विजय करने निकले। किसने कहा दिग्विजय करने के लिए? पूरे धरती पर परीक्षित जी का शासन है, पूरे धरती पर परीक्षित जी का राज्य है। महाराज अभी अभी महाभारत का युद्ध हुआ है। महाभारत के युद्ध के बाद पूरे धरती के सम्राट परीक्षित जी हैं, पूरे धरती के राजा परीक्षित जी हैं। तो अब किस पर दिग्विजय करने जाना है साहब? किस पर दिग्विजय करने, किसको हराना है? और किसने अनुमति दी, किसने आज्ञा दी कि जाओ दिग्विजय करने जाओ? कोई तो होगा जिसने आज्ञा दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसने आज्ञा दी? कथा जिस दिन शुरू कर रहे थे उसी दिन हमने आपसे बताया था। पहले कथा कितने दिन करते थे? 8 दिन। और उस दिन 2 ग्रंथ की कथा होती थी, पद्म पुराण की और स्कंद पुराण। तो ये जो कथा है, इस पाठ की जो कथा है वो स्कंद पुराण। इसलिए किसी को मालूम नहीं, इसलिए किसी को पता नहीं कि परीक्षित जी को किसने दिग्विजय करने की आज्ञा दी और क्यों आज्ञा दी, इसका उत्तर स्कंद पुराण में है। बोले राधा रमन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन परीक्षित जी को सुखदेव जी से भी पहले कथा सुनने का अवसर मिला, उससे भी पहले अवसर मिला। जरा उतर के आइए, नीचे वाला ग्रंथ निकालिए। बोले वृंदावन नीचे
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन बिहारी लाल की जय, कृष्णदेव जी महाराज की जय, राधा रमन बिहारी लाल की जय। बस इस छोटे से प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम लोग को फिर वापस महात्मा की कथा में जाना पड़ेगा, और जरूर जानिए क्योंकि फिर अवसर नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अपने सभी पत्नियों को श्राप दिया। किसने किसको श्राप दिया? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नियों को श्राप दिया। 16,108 पत्नियां भगवान की, भगवान ने अपने पत्नियों को श्राप दिया। कब? आप लोग कथा में सुने होंगे, एक बार भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में सबको बुलाते हैं, सब लोग कुरुक्षेत्र में आए, सबको कुरुक्षेत्र में आने का निमंत्रण दिया, और कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण अंतिम बार, महाराज अंतिम बार कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण राधा जी से मिले। यही श्री राधा जी भगवान के शरीर में आकर के समा रही हैं। अगर कहीं कभी सुने होंगे तो महाराज, ठीक है, यही कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी और देवकी जी यज्ञ करते हैं। महाराज वसुदेव जी का यज्ञ जब समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी को दर्शन देने आए। वसुदेव जी ने महाराज जब भगवान को देखा तो वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी से कहा, हे पिताजी वरदान मांगिए, आपका यज्ञ समाप्त हुआ है। वसुदेव जी ने कहा, वैसे तो आप मेरे पुत्र हैं, लेकिन मुझे पता है आप स्वयं परात्पर परमात्मा हैं, सो हे प्रभु, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी भक्ति दे दें। आपकी भक्ति के सिवा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने अपने पिता को अपनी विमल भक्ति दी और फिर अपनी माँ के पास गए। माँ से पूछा, माँ पिताजी और आपने दोनों ने यज्ञ किया है, यज्ञ संपन्न हुआ है, पिताजी को वरदान दिया, आपको क्या वरदान चाहिए, आप वरदान मांगिए। माँ कहती है, देवकी जी कहती हैं कि कन्हैया तुम्हारे और बलराम जी के पहले मुझे और 6 बेटे थे जिसकी हत्या कंस ने कर दी थी। अगर तुम प्रसन्न हो तो मेरे उन मृत 6 पुत्रों को जीवित करके ला दो, मुझे वे सभी बच्चे ला करके दे दो। भगवान ने देवकी जी के वे 6 बच्चे ला करके अपनी माँ को दे तो दिया, लेकिन अपनी माँ को श्राप भी दिया, अपनी माँ को श्राप भी दे दिया। अरे माँ, जब जब तू ये जान गई इस जन्म में मैंने ब्रह्म ने तेरे गर्भ से जन्म लिया, मैं ब्रह्म तुम्हारा पुत्र बन करके आया, लेकिन तेरे दुख की कोई कमी नहीं थी। तुम जितनी दुखी इस बार हुई हो, शायद इससे ज्यादा कभी दुखी नहीं हुई। कारागार में तुम रही, कारागार में इतने कष्ट मिले, इसके बाद में तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें आज भी बच्चे चाहिए, तुम्हारा बच्चों से पेट नहीं भरा, तो जाओ एक बार और तुम्हारा जन्म होगा। कलयुग में सांभल ग्राम में तुम्हारा जन्म होगा और तुम्हारे ही गर्भ से मैं पुनः प्रकट होऊंगा, पुनः तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, और उस बार तुम्हारी बड़ी गुलामी होगी, तुम्हारा बड़ा मान होगा। महाराज अपनी मां के पास से गए, थोड़े गुस्से में है भगवान। महाराज परमात्मा वहां से निकले, अपने पुत्रियों के पास आए। कुरुक्षेत्र तीर्थ है, ध्यान दीजिएगा, आप किसी तीर्थ में जाते हैं, संसारिक बात करते हैं, अच्छा नहीं। कथा प्रवचन में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, बातचीत करते हैं, अच्छा नहीं, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता।
भगवान श्री कृष्ण ने देखा भगवान की पत्नियां आपस में बातचीत कर रही हैं। ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 4 आदमी 5 आदमी बातचीत करें तो हल्ला बनने लगता है। यहाँ 16,108 आपस में बात कर रहे थे, कितना हल्ला हो रहा है। 16,108 आपस में बातचीत कर रहे थे, बड़ा हल्ला हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पत्नियों को श्राप दे दिया, हम तो अपने धाम चले जाएंगे, लेकिन तुम लोग सब इसी धरती पर रह रहे हैं, तुम लोग सबको इस धरती पर रहना होगा, क्योंकि तुमने तीर्थ का अपमान किया है। तीर्थ में रह करके भगवत भजन करना चाहिए, आपस में इस तरह से प्रपंच नहीं करना, आपस में इस तरह से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान की पत्नियां भगवान के चरणों में गिरी, क्षमा मांगी, हम सबको माफ कर दीजिए, हम सबका उद्धार कैसे होगा, हम सब आपके पास पुनः कैसे आएंगे, यह बतलाइए। तब भगवान ने कहा, उद्धव जी से जिस दिन तुम लोग कथा श्रवण करोगी, तुम सभी उद्धव जी के माध्यम से जिस दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनोगी, उसी दिन तुम मेरे पास आ सकोगी। महाराज, भगवान की पत्नियों को भगवान ने वचन दिया, उद्धव जी आकर के तुम्हें कथा सुनाएंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के बाद ही तुम सबको मुक्ति मिलने वाली है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन ने भगवान की पत्नियों को सबको कहां पहुंचाया? पुनः मथुरा पहुंचाया। वज्रनाभ को युधिष्ठिर जी ने मथुरा मंडल का राजा बनाया था। वज्रनाभ जी मथुरा मंडल के राजा हुए और पूरे धरती के राजा अपने पोते परीक्षित जी को बनाया था। परीक्षित जी वज्रनाभ जी दोनों मित्र हैं, दोनों दोस्त हैं। महाराज, एक दिन परीक्षित जी वज्रनाभ जी से मिलने के लिए मथुरा आए। महाराज, ब्रजम श्रीमाथुरे देशे स्वपौत्रम हस्तिनापुरे अभिषेकते राज्ञे तो कथम किंच चक्रतुः। ब्रज के राजा महाराज वज्रनाभ जी को मथुरा मंडल का राजा बनाया और स्वपौत्रम युधिष्ठिर जी ने अपने पोते को हस्तिनापुर का राजा बनाया, पूरे मंडल पूरे धरा का राजा बनाया। महाराज, और परीक्षित जी महाराज अपने मित्र वज्रनाभ जी से मिलने के लिए आज मथुरा आए हैं। दोनों मिले। महाराज, परीक्षित जी और वज्रनाभ जी ने एक दूसरे को सम्मान दिया, प्रणाम किया, दोनों आपस में बातचीत करते हैं। महाराज, परीक्षित जी ने पूछा, वज्रनाभ तुम प्रसन्न तो हो? वज्रनाभ जी ने कहा, तुम कहते हो मैं प्रसन्न हूं, कैसे प्रसन्न हो सकता हूं, कैसे सुखी रह सकता हूं? महाराज, मथुरा में मैं किस पर शासन करूं? यहाँ तो बस स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, यहाँ तो बस जंगल ही जंगल है, वन पशु है, क्या जंगल पर शासन करूं, स्त्रियों पर शासन करूं? मथुरा के लोग किधर चले गए? मथुरा के निवासी किधर चले गए? मथुरा में कोई लोग दिखाई क्यों नहीं देता जिस पर मैं शासन करूं? ध्यान दीजिएगा साहब, आप सबको कथा में याद होगा, जरासंध आया था, जरासंध ने बार बार मथुरा पर चढ़ाई की थी, भगवान रण छोड़ करके भाग गए थे। महाराज, और फिर जरासंध के युद्ध करने के बीच में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने समुद्र के बीचों बीच द्वारिकापुरी की रचना की थी। सब रात में सो रहे थे मथुरा में, सोते हुए मथुरा वासियों को द्वारिका में आकर के बसा दिया था। मथुरा खाली थी कि नहीं थी? मथुरा के सब लोग आकर के द्वारिका में बस गए थे। और अब मथुरा में कौन आए? भगवान के कहने पर भगवान की पत्नियां आई थी। एक मकान नहीं, एक घर नहीं, कुछ भी शेष नहीं बचा था मथुरा में। जरासंध ने सब तोड़ दिया, जरासंध ने सब ध्वस्त कर दिया। वज्रनाभ बड़े दुखी हैं। परीक्षित जी कहते हैं, हे वज्रनाभ, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पूर्वज हैं और तुम्हारे दादा की कृपा के कारण ही हमारे बाबा और हम सभी पले बढ़े हैं। हम सबके जीवन में तुम्हारे पूर्वजों का बड़ा उपकार है। जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने लीला की थी उसके चिन्ह दिखाई नहीं देते,
अच्छा एक बात बताइए, आज से 100 साल बाद यहाँ पता चलेगा कि कौन कौन यहाँ रहता है? महाराज पता नहीं चल सकता। बोले राधा रमन बिहारी लाल की जय हो। दोनों मित्र मिलकर के सांडिल्य जी के पास गए और सांडिल्य जी से जाकर के प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जिस धरती पर, जिस मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, जिस धरती पर भगवान प्रकट हुए, उस धरती पर कहीं कोई निशानी दिखाई नहीं देती है भगवान के जन्म का और भगवान के लीलाओं का। हे परमात्मा, अब हम सबको उन स्थानों का परिचय करवाइए जहाँ भगवान ने जन्म लिया है, जहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं। सांडिल्य जी कहते हैं, हे राजा, भगवान श्री कृष्ण को गुणातीत कहते हैं। महाराज, गुणातीतं परम ब्रह्म व्यापकं ब्रजोच्यते सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानां पदम व्ययम्। परमात्मा गुणातीत है, गुणों से परे है, वही परमात्मा ज्योति स्वरूप कहे गए हैं। तस्मिन् नंद आत्मजः कृष्ण सदानंद विग्रह, और वही जो परमात्मा है वही नंद जी के आत्मज हुए। वही तस्मिन् नंद आत्मजः कृष्ण, वही नंद जी के आत्मज कृष्ण जी सदानंद विग्रह, वही सदानंद विग्रह कहे गए हैं। आत्मा रामस्य आप्तकामः प्रेमे प्रेरणो भूयते। महाराज, उन्हीं भगवानों को हम आत्मा राम कहते हैं, उन्हीं भगवानों को आप्तकाम कहते हैं, उन्हीं परमात्मा को आत्मा राम और आप्तकाम कहा जाता है। महाराज, आत्मा राम मतलब जो स्वयं अपनी आत्मा में रमन करते हैं उनको आत्मा राम कहते हैं, और जो अपनी ही आत्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं उनको आप्तकाम कहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। संसार में बहुत बार आप लोगों ने प्रश्न सुना होगा, बहुत लोग से कहते सुनते लोग मिले होंगे, महाराज राधा जी कौन है? राधा जी कौन है? अगर कोई पूछे राधा जी कौन है, क्या उत्तर दीजिएगा? अगर एक सेंटेंस में उत्तर मांगा जाए तो क्या उत्तर होगा? राधा जी कौन है? यहाँ सांडिल्य जी ने उसी का उत्तर दिया। हे भजनाभ, हे परीक्षित, चूंकि भगवान आत्मा राम है, भगवान अपनी ही आत्मा में रमन करते हैं, यानी भगवान को अपनी ही आत्मा प्रिय है, अपने आत्मा के साथ ही प्रसन्न रहते हैं और अपनी आत्मा को ही हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए भगवान को आप्तकाम कहते हैं। स्वयं की आत्मा को प्राप्त करना उनका ध्येय है, तो इनका नाम आप्तकाम है। अब यह निकलता है बार बार आत्मा आत्मा, तो भगवान की आत्मा कौन है? भगवान की आत्मा कौन? यहाँ सांडिल्य जी के मुख से भगवान व्यास जी कहते हैं, आत्मा कौन है? आत्मा तू राधिका। सब लोग दोहराइएगा, आत्मा कौन है? जोर से बोलिए, आत्मा तू राधिका। भगवान की आत्मा कौन है? राधा। अब कोई पूछे राधा जी कौन है, अब क्या बोलिएगा? गड़बड़ गड़बड़ बात नहीं मत पूछिए। अब जितने लोग बता रहे हैं सब गड़बड़ बता रहे हैं, ये है ऐसा है वैसा है, ये बन गया मौसी बन गया, उनका ये बन गया, क्या असल का बात बताओ ना। अरे महाराज, ईमानदारी से सिर्फ भागवत पढ़ लेते सब उत्तर। राधा जी कौन है? हो भगवान की जो आत्मा है। आपकी आत्मा कोई है? जैसे आपकी आत्मा है वैसे भगवान की जो आत्मा है वह कौन है? राधा। आत्मा तू राधिका। अब अगला लाइन क्या है, उसी में श्लोक पूरा करें तो आत्मा तु राधिका तस्य तय्येव रमनादसौ, तस्य तय्येव रमनादसौ। भगवान
आत्मा श्री राधा जी हैं और भगवान अपने आत्मा में ही रमन करते हैं। क्योंकि इनका नाम आत्मा राम है, ये अपनी आत्मा में ही रमन करते हैं। आत्मा कौन? आत्मा में रमन करते हैं। सो ये इनकी आत्मा राधा जी, इनको क्या कहते हैं? राधा रमन कहते हैं। इसलिए कौन है ये? राधा रमन। ये राधा रमन है, आत्मा रमन में, अपने आत्मा में रमन करने वाले हैं। सो ये राधा रमन है। महाराज राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, राधा रमन कहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। महाराज भगवान की ही आत्मा राधा जी है, आत्मा में रमन करते हैं, इसलिए इनको राधा रमन कहते हैं। महाराज चूंकि अपनी आत्मा में रमन करते हैं। आत्मा रामतया प्राज्ञे प्रोच्यते गूढ़ वेद भी, प्रोच्यते गूढ़ वेद भी। इस बात को सब नहीं जान पाते महाराज। अच्छे अच्छे ज्ञानी संत सज्जन भी इस गूढ़ विषय को नहीं जान पाए महाराज, गूढ़ विषय को नहीं समझ पाए महाराज। इस गूढ़ विषय को वेद ने छिपा करके रखा। राधा कौन है इसको छिपा करके रखा, सबके सामने प्रकट नहीं हुआ। इसलिए तो अच्छे अच्छे वक्ता भी महाराज, अच्छे अच्छे ज्ञानी भी इसको समझ नहीं पाते, बता नहीं पाते हैं महाराज। आज से 1 वर्ष पहले बड़ा विवाद हुआ था राधा जी विषय पर ना, बड़ा विवाद हुआ, लेकिन किसी ने भी सही सही उत्तर नहीं दिया, किसी ने सही सही उत्तर नहीं दिया था। चूंकि हम लोगों को विवाद से दूर रहना है, हम लोग विवाद में पड़ते नहीं। जो बोलते हो, जैसे बोलते हो, बोलते रहो, मरते रहो, क्या मतलब महाराज? सही व्यास आदि पर बैठे तो फिर सही सही बात सबके सामने रखते हैं। क्योंकि हम तो महाराज अपने मल्टीमीडिया से बाहर रहते हैं, हम न फेसबुक चलाते हैं, न व्हाट्सएप चलाते हैं। इसमें फंसने से बचिए महाराज, ये प्रपंच, इससे जितना ज्यादा दूरी बना करके रखिए उतना अच्छा है, इससे दूर रहिए। बहुत लोग कहते हैं तो कथा फेसबुक पर नहीं छोड़े। कल पूछ रहा था यूट्यूब पर नहीं है, कल पूछ रहा था यहाँ, कल पूछ रहा था यूट्यूब पे बताया यूट्यूब। लेकिन महाराज हम अपने किसी बच्चे को ऑर्डर नहीं देते हैं कि मेरी कथा बताओ। मेहनत करें हम, फ्री में सब लोग जो है कथा सीख जाए। ईमानदारी की बात यही है, मेहनत करें हम, खोजे हम, फ्री में सब लोग कथावाचक बन जाए। यहाँ सुनो, बैठो मेरे पास आकर, यहाँ मेरे पास आकर बैठो, यहाँ जो बैठोगे सुनोगे, और सुन रहे हैं बहुत कथावाचक बना दिया, बहुत बच्चा मेरा तैयार हो गया कथा कर रहा है। तो जो बैठेगा, जो सुनेगा वो बनेगा, है ना महाराज? इसको रोक के थोड़े हम खुद गति पर बिठा देंगे सब। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे वास्ते ये हो नहीं चाहिए खाली हम नहीं कथा सीखते। जो सेवा करेगा वो पाएगा महाराज। मेरे यहाँ जाति का नहीं है, भगवान की कथा करने में ठीक है, सब लड़ो, हमको गाली दो, कोई दिक्कत नहीं महाराज। जो मेरा सेवा करेगा, जो मेरी सेवा करेगा वो पाएगा। जे बेटा में बढ़िया सेवा करके ज्यादा सुख भोगे वो ज्यादा सुख भोगता है। अब हम अगर वहां जाति देखने लगे, ब्राह्मण है ब्राह्मण को ही कथा देंगे, तुम्हारे हम ब्राह्मण है कथा देंगे। क्षमा कीजिएगा, जिस दिन मेरे कपड़े में गंदा हो जाता है उस दिन कोई दिनेश का कपड़ा साफ करता है, उस दिन कोई दिनेश कपड़ा साफ करता है। दिनेश का हार से कथा नहीं सीखे गए, कथा सीखे गए, उस कथा सिखाएंगे साहब। चाहे किसी को अच्छा लगेगा खराब लगे, लेकिन उसको भी कथा सिखाएंगे। वहां हम यही नहीं देखेंगे कि तुम ब्राह्मण हो कि किस जात का से, बाप मान करके सेवा करोगे, जो सेवा करोगे उसको देंगे, उसको अधिकार देंगे। चाहे लाख गाली दे दो, हम महाराज उसमें नहीं पड़ने वाले।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज इसी क्रम में सांडिल जी ने पूरे ब्रज मंडल में जहां जहां भगवान ने लीलाएं की थी सब जगह का परिचय करवाया। जहां भगवान का जन्म हुआ वहां महाराज इंगित दिया, चिन्ह दिया, ये भगवान का जन्मस्थली है, यहाँ ये लीला, यहाँ ये लीला, यहाँ ये लीला, सब जगह महाराज ने पहले चिन्हित किया। और फिर महाराज इस तरह से तस्मान चिंतान दे कार्य वज्रनाभ मदाज्ञया, और वज्रनाभ जी को और परीक्षित जी को सांडिल्य जी ने आज्ञा दी, जहां जहां मैंने चिन्हित किया है ये स्थान है, ये है, ये स्थान ये है, उस जगह पर तुम मंदिर बनवाओ। महाराज उस जगह पर मंदिर बनवाओ। और फिर परीक्षित जी ने और वज्रनाभ जी ने महाराज उन चिन्हित स्थानों पर महाराज मंदिर बनवाए। सांडिल्य जी ने बताया ये गोवर्धन है, यह दिर्गपुर, महाराज ये आज वर्तमान में दिर्गपुर को डीग कहते हैं, गोवर्धने दिर्गपुरे मथुरायाम महाबले, परिचय कराया। ये महावन है, ये नंदीग्राम है, यह वृत्साना है, ये बरसाना है। महाराज हर जगह का पहचान सांडिल्य जी ने वज्रनाभ और परीक्षित जी को करवाया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और फिर श्री परीक्षित जी ने हस्तिनापुर से ब्राह्मण वणिक आदि सब जातियों को ला करके मथुरा में बसाया, सबको बसाया है। मथुरान ब्राह्मणास्तत्र वानराश्च पुरातनान् विज्ञायमानैत्वं तेषु स्थापितवान् स्वराट्। महाराज और फिर ततस्तु विष्णुरातेन, इस तरह से विष्णुरात श्री परीक्षित जी ने श्रेणी मुख्या सहस्रशः, तदंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हजारों बड़े बड़े शिल्पियों को बुलवा करके मथुरा में रहने की जगह इंद्रप्रस्थात समान आय मथुराया स्थान मापिता। महाराज बड़े बड़े शिल्पियों को, बनिया को, महाराज ब्राह्मणों को सबको ला करके मथुरा मंडल में बसाया। मथुरान ब्राह्मणान तत्र, महाराज ब्राह्मण आदि सबको ला करके बसाया महाराज। और फिर कुंड कूप आदि पूर्तेन, महाराज सब जगह जहां जहां जो जो कुंड कूप आदि थे उन सबको चिन्हित किया है। और फिर सब जगह मंदिर बनवाया, स्थान को चिन्हित किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंदिर आदि बन गया। एक दिन परीक्षित जी महाराज और वज्रनाभ जी दोनों भाई, दोनों मित्र आपस में बात करते हैं, चलो अब भगवान की पत्नियों से जाकर के मिलते हैं। एकदा कृष्ण पत्यस्तु, एक एक शब्द सुनेंगे तो कथा समझ में आएगी महाराज। एकदा कृष्ण पत्यस्तु श्री कृष्ण विरापुरा, एक बार वज्रनाभ जी और परीक्षित जी विराहाकुल अपने पति के वियोग में तड़पने वाली भगवान की पत्नियों से मिलने गए। वज्रनाभ जी परीक्षित जी भगवान के विरह में व्याकुल भगवान की पत्नियों से मिलने गए। उस जगह जैसे ही वहां पहुंचे, वज्रनाभ जी ने और परीक्षित जी ने भगवान की पत्नियों को कालिंदी मुदिताम वृक्ष प्रपत्सुगुर्त मत्सरा, महाराज वहां सब लोग आपस में बातचीत करते हुए मिले। भगवान की पत्नियां आपस में बातचीत कर रही हैं, आपस में बोल रही है। वज्रनाभ जी और परीक्षित जी सुनते हैं क्या बातचीत हो रही है। भगवान की पत्नी कहती है, यथा वयम कृष्ण पत्नियां, जिस तरह से हम भगवान की पत्नी हैं, तथा सोवने, महाराज ठीक उसी तरह से कालिंदी देवी भी भगवान की ही पत्नी है, यमुना जी भी भगवान की ही पत्नी है। अब एक बात समझ में नहीं आता, हम लोग तो भगवान को याद करके रोते हैं, छटपटाते हैं, विरहाग्नि में जलती रहती हैं, लेकिन कालिंदी देवी हमेशा प्रसन्न कैसे दिखाई देती है, कालिंदी देवी हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती है? ये बड़े आश्चर्य की बात है।
जिस तरह से हम भगवान की पत्नियां हैं, वैसे ही कालिंदी देवी, यमुना देवी भी भगवान की ही पत्नी है। तो क्या उनको भगवान का विरह नहीं सताता? क्या उनकी याद उन्हें नहीं आती? क्या इसका दुख उन्हें नहीं सताता? सभी भगवान की 16,107 पत्नियां अब चिंतित करती हैं। सब लोग कहते हैं ऐसा करो जी, हम लोग चलो चलते हैं कालिंदी देवी से, यमुना जी से ही पूछ लेते हैं कि आखिर आप दुखी क्यों नहीं? हम सब इतने तड़पते हैं, आप इसमें से मुस्कुराती रहती हैं, आपके सुख का क्या कारण है? आप कैसे सुखी हैं? चलो उनसे ही पूछते हैं। महाराज, भगवान की सभी पत्नियां अब कालिंदी देवी के पास मिलने गई और पीछे पीछे बजरनाभ जी, परीक्षित जी गए। वहां भगवान की पत्नियों ने कालिंदी देवी से पूछा, ये पूछ रही है, क्या पूछ रही है? यथा वयम, जिस तरह से हम लोग, यथा वयम, जिस तरह से हम लोग कृष्ण पत्नियां, जिस तरह से हम लोग भगवान से कृष्ण पत्नियां हैं, तथा तुम भी शोभने, हे देवी, ठीक उसी तरह से आप भी भगवान की ही पत्नी हैं। वयम विरह आर्ता, हम सब भगवान के विरह में दुखित हैं। तुम ना कालिंदी, तुम दुखी नहीं हो, तुम प्रसन्न हो। तद्वद, क्या कारण है वह? महाराज, आप कैसे सुखी हैं, क्या बताएं? तब श्रुत्वा, यह सुन करके, इन प्रश्नों को सुन करके, सम्यमाना सा कालिंदी वाक्यम ब्रह्मी, भगवान की पत्नियों से, अन्य पत्नियों से यह प्रश्न सुन करके कालिंदी देवी बोल पड़ी। महाराज, क्या बोल रही है?